Good morning class. So today is our 14th part of chapter 2 and again we are going to solve numericals. Last class में हम लोगों ने numerical 7 solve किया था. Today we will solve numerical number 8. तो English medium book से note करेंगे. Question है, a body has mass 12 kg. With what force earth will attract it towards itself? ठीक है, एक वस्तु का द्रव्यमान 12 किलोग्राम है. इस वस्तु को पृथ्वी कितने बल से अपनी ओर आकर्षित करेगी? तो किसी भी चीज को अर्थ किस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या आकर्षित करती है? वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, क्या गिवन है? तो हमें दिया है मास, यानी कि द्रव्यमान. रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको m से. इट इज गिवन एज 12 kg. ओके, तो लिखेंगे द फोर्स विद विच अर्थ attracts the body towards itself is gravitational force. ठीक है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ इज ग्रेविटेशनल फोर्स. वो बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है. और वो बल क्या होता है? F इज इक्वल टू m इंटू जी, जहां पे g क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण. गुरुत्वीय त्वरण, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर होता है. तो यहाँ पर हम पुट करेंगे मास कितना दिया है 12 और जी की वैल्यू 10, तो फोर्स कितना हो जाएगा 120 न्यूटन. एंड दिस इज योर आंसर. ओके, next we will see the next question. So the next question is question number 9. एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 6 किलोग्राम है विराम अवस्था में रखी है. इस वस्तु पर कितना बल लगाया जाए कि इसका वेग 4 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड हो जाए? A body of mass 6 kilogram is put in the position of rest. What amount of force should be applied on a body so that it produces the velocity of 4 meter per second in 4 second? तो हमें क्या दिया है? सबसे पहले हम गिवन जो दिया है वो लिखेंगे. गिवन दिया है मास, यानी कि द्रव्यमान. m इज इक्वल टू 6 किलोग्राम. और क्या दिया है? विराम अवस्था में रखी है. इज केप्ट इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग. u से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 दी हुई है. ठीक है,
अब क्या दिया है, 4 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड इसका वेग हो जाए, यानी कि हमें टाइम दिया है, समय कितना दिया है 4 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग v कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। और पूछा क्या है हमसे, पूछा है फोर्स यानी कि बल F हमसे पूछा है। तो F निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास हमें पता है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं पता है। एक्सीलरेशन के लिए हमें ये दिया हुआ है, v दिया है, u दिया है, t दिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी है 4, u है 0, a हमें निकालना है, t है 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4a, a इज इक्वल टू 4/4 यानी कि 1। तो a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 6, एक्सीलरेशन 1 है, तो फोर्स हो जाएगा 6 न्यूटन, एंड दैट इज द आंसर। सो नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 सेम ऐसा ही होगा, आप अपने आप ट्राई करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, the question number 11 is the momentum of a body increases from 150 kilogram meter per second to 600 kilogram meter per second in 2 minutes। किसी वस्तु का संवेग 2 मिनट में 150 से बढ़कर 600 हो जाता है। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी। वस्तु में आरोपित बल की गणना कीजिए। यानी कि इन्होंने कहा है कि 2 मिनट में किसी बॉडी का जो मोमेंटम है, जो संवेग है, 150 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 600 हो जा रहा है। तो उस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका मोमेंटम चेंज होता है। तो वही चीज है कि फोर्स लगने की वजह से मोमेंटम 150 से 600 हो गया है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है टाइम, समय कितना दिया है 2 मिनट। तो हम मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकेंड में। तो 2 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हमें मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड यहाँ पे सब है, तो हम मिनट को भी सेकेंड में चेंज करेंगे। फिर है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। तो कितना हो रहा है संवेग में परिवर्तन, इसको डेल्टा पी से लिखते हैं। इट इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 150 से 600 हो जा रहा है। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 450 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, F। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। तो वही फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। ठीक है, डेल्टा पी है 450 और टाइम कितना है 2 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 45/12। 45 को 12 से डिवाइड करेंगे तो किससे जाएगा, 12 3 जा 36, फिर बचेगा आपका 9
फिर पॉइंट लगेगा तो 90 हो जाएगा। उसके बाद हम ले जाएंगे 7 से 84, फिर बचेगा 6, फिर आपका जाएगा 5 से 12 5 जा 60, तो ये हो जाएगा 3.75 न्यूटन एंड दैट इज द आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कल सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा बड़ा है, आज की वीडियो में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग कल करेंगे। 13 छोटा है। बॉडी ऑफ 5 किलोग्राम इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है उस पर 30 न्यूटन का बल लगाया जाता है। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द बॉडी सो इट्स वेलोसिटी बिकम 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वस्तु का वेग 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने में लिए गए समय की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, गिवन दिया है मास, द्रव्यमान कितना दिया है 5 किलोग्राम। फोर्स दिया है, बल, मास को लिखते हैं m से, फोर्स को लिखेंगे F से, 30 न्यूटन। वस्तु का वेग 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी u विल बी 0 और फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंतिम वेग। और पूछा क्या है, पूछा है टाइम t। ठीक है, टाइम t पूछा है। तो सबसे पहले हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स है 30 न्यूटन, मास है 5 किलोग्राम, एक्सीलरेशन निकालेंगे। a इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v है 12, u है 0, a है 6, टाइम हमें निकालना है। यहाँ से आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 60 और 12 अपॉन 6 इज इक्वल टू t, कैंसिल हो जाएगा, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड दैट इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमें फोर्स दिया हुआ था, मास दिया था, तो पहले हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे तो टाइम t आ जाएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास जो हम लोग का होगा वो फाइनल क्लास होगा चैप्टर 2 का, उसमें 3 न्यूमेरिकल बचे हैं, वो उस दिन फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद में आप लोगों को चैप्टर 1 और 2 दोनों का रिवीजन कराया जाएगा। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एवरीवन।